तो ये क्वेश्चन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको आराम से समझना, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा एकदम। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछ जाता है, तो इसको आप ध्यान से देख लो। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ एरिया इतना, एक सर्कुलर डिस्क है जिसका एरिया जो है वो हमें नहीं दिया हुआ है 0.64 पाई मीटर स्क्वायर, रोल डाउन अ लेंथ ऑफ 1.408 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो होता क्या है, इस क्वेश्चन को पहले आप बेसिक समझ लो। जैसे मान लो कि एक डिस्क है, ठीक है, डिस्क है, मान लो ये डिस्क है आपका, इसका लेंथ हमें मान लो कि नहीं मालूम है। आपको ये पता है कि 1.4, इसको आप मीटर में बदल दो, अगर 1.08 किलोमीटर इसको मीटर में बदल दो तो पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पे बस ये बचेगा 1408 मीटर। इतना हमको चलाना है, ये जो डिस्क है हमको 1408 मीटर चलाना है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ सिंपल सा बात, कि जो डिस्क की यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है ना, जो इसकी घेरे की लंबाई, ये मान लो डिस्क है, इसकी जो घेरे की लंबाई है ना ये वाली, ये 1408 मीटर है, 1408 मीटर है। तो कितना राउंड मारेगा, कितना रिवोल्यूशन लेगा कि 1408 मीटर चला जाएगा? एक रिवोल्यूशन, क्योंकि एक बार घूमेगा तो इसकी लंबाई ही 1408 है। इसको खोल दोगे तो एक बार घूमेगा तो ये पूरा 1408 मीटर तय कर लेगा। लेकिन अगर मैं आपको इसको, अब हमें मान लो कि इसको छोटा कर दूं, मैं इसको मैं एकदम छोटा कर दूं और आपको बोल दूं कि इसका जो परिधि है या फिर जो सर्कमफ्रेंस है वो मैं बता दूं, और आपसे पूछूं कितना रेवोल्यूशन लेगा कि 1408 मीटर चल जाएगा, तो आपको सिंपली डिवाइड करना होता है। समझ रहे हो ना क्यों करना होता है? क्योंकि कितनी बार वो रिवोल्यूट कर रहा है, ताकि 1408 मीटर चल रहा है। ये अपनी लंबाई का मान लो 2 लंबाई है, तो 2 लंबाई का कितना बार रेवोलेट करेगा कि 1408 हो जाएगा, या फिर अगर परिधि 2 है तो कितना बार करेगा कि 1408 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि इसका एरिया दे दिया गया है, तो पाई आर स्क्वायर आपको दे दिया गया है। पता है ना सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर आपको दे दिया है, जिसमें कि 0.64 पाई दे दिया है। तो पाई से पाई कट जाएगा और आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.8। तो आर जो है वो 0.8 है। हमें क्या निकालना है, 2 पाई आर, जो परिधि होती है, जो परिधि इसकी सरकमफ्रेंस, इसका लेंथ क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई का वैल्यू हमें मालूम है, आर का वैल्यू हमने निकाल लिया 0.8, 8 दूना 16 होता है, तो 1.6 पाई आपका आ जाएगा इसकी परिधि। परिधि मतलब सरकमफ्रेंस आपका 1.6 पाई आ जाएगा, यानी कि जब एक राउंड घूम रहा है तो 1.6 पाई घूम रहा है। तो 1408 घूमने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको इसको मिटा देना है, बस 1.6 पाई से इसको डिवाइड दे देना है, 1.6 पाई से डिवाइड दे देना। अभी भी समझ गए होगे, 1408 पाई, 1408 मीटर जाना हमें, ठीक है। एक रिवोल्यूशन में 1.6 पाई जा रहे हैं, तो हमें कितना रिवोल्यूशन लगेगा, ऐसे भी आप निकाल सकते हो कितना रिवोल्यूशन लगेगा, ठीक है। या फिर आर का वैल्यू, इसको इधर नीचे डिवाइड में भी हमने डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। तो सुनिए, कैलकुलेशन आप समझ गए होगे, अब बस कैलकुलेट करना है इसको, तो इसको हम कर लेते हैं। हम 1408 फिर से लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 1.6 इंटू, सॉरी यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइडेड में 1.6 इंटू 22 हो जाएगा। इसको अगर 11 से कटना चाहिए, 11 एकम 11 हो जाता है, 30 बचता है, तो 2 से और 8 से कट जाएगा, और ये 2 से कटेगा, 7 6 64, ठीक है। 6 से ये 40 बार में कटेगा, 28, 28, यानी कि 280 बार रिवोल्यूट करेगा जब वो डिस्क, ठीक है। तो 1408 मीटर चल जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से मैंने धीरे धीरे समझा है। तो चलो देखते हैं और क्वेश्चंस जो कि एसएससी में पूछे गए हैं।